हाय फ्रेंड्स। ये बात तो तय है कि स्टॉक मार्केट काफी कुछ स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स यानी सट्टेबाजों की वजह से बहुत ज्यादा नॉइज फैली हुई है इस समय पे उसमें। और आप देख रहे हैं अच्छी क्वालिटीज अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर करने के बावजूद उनका स्टॉक प्राइस गिरता है और खराब कंपनीज, थर्ड क्लास कंपनीज जिनका बिजनेस मॉडल लॉस मेकिंग है वो एकदम से स्टॉक प्राइस में राइज कर जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे में एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आप चीजों को लगातार सीखते रहें, अपने एनालिसिस लगातार जारी रहें और ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे यूट्यूबर से, ऐसे कंटेंट क्रिएटर से जुड़े जो आपको ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन बिना किसी बायस के आपके सामने आसान भाषा में लेके आते हैं। आपका मित्र भी यही कोशिश करता है, कितना सफल होता है तो आप ही बताएंगे। लेकिन दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग डिक्सन टेक्नोलॉजीज की, वो कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बन जाए अगर ये, तो इसमें ताज्जुब नहीं होगा। आज डिकोड करते हैं इसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, बिजनेस मॉडल और इसके अलावा इसके रेवेन्यू, इसके प्रॉफिटेबिलिटी, इसके बिजनेस सेगमेंट और साथ में टेक्निकल एनालिसिस को भी हम डिकोड करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक ही वीडियो में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में आप सारी इंपॉर्टेंट चीजें जान जाएंगे, लेकिन वो तभी होगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छे से एनालिसिस को समझिए और एक समझदार इन्वेस्टर बनिए, टॉप 1% इन्वेस्टर की जैसे। यही हमारा उद्देश्य है। चलिए शुरू करते हैं डिक्सन टेक का सागरनॉमिक्स। तो दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज का एनालिसिस शुरू करें और हम जानें कि ये कंपनी इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए क्यों सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अच्छी मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है लेकिन बाद में आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। तो वीडियो लाइक करिए ताकि ये वीडियो आप जैसे ही बहुत सारे तमाम मित्रों के पास में भी यूट्यूब के द्वारा शेयर हो जाए। दूसरा दोस्तों ये है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये सबसे शुभ मुहूर्त है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने का और हमसे एक परमानेंट व्यक्ति के तौर पे, एक फ्रेंड के तौर पे, एक फैमिली मेंबर के तौर पे जुड़ने का। जब आपने ये कर दिया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिया है, वीडियो लाइक कर दिया है, कर दिया ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिक्सन टेक के बारे में। यहां पर आपको सबसे पहली जो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं वो पहले फंडामेंटल्स की बात करते हैं, फिर हम इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे। डिक्सन टेक इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं पहले जरा इस पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। और इसीलिए दोस्तों कभी कभी वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि बहुत जरूरी चीजें बताना मैं रह नहीं पाता, मैं अधूरी इंफॉर्मेशन देने में मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा प्लीज बेयर विद मी, थोड़ी सी वीडियो कभी लंबी हो जाए, बट ये यकीन दिलाता हूं बिल्कुल ऑनेस्ट एनालिसिस आपके साथ हमेशा शेयर करूंगा बिना किसी बायस के। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां ना पहले मैं आपको बता रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे। अब आपने ना सपोज करिए आपने एक एप्पल का आईफोन खरीदा, ठीक है जी। अब आपने आईफोन खरीदा 14, 15, 16, कोई सा भी मॉडल आपने खरीदा और आप उसको लेकर के अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं, उससे सेल्फी ले रहे हैं और उसको अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं पॉकेट में रखने की बजाय, ताकि सब लोगों में आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े। क्यों? क्योंकि एप्पल ये कहता है कि इफ यू डोंट हैव एन आईफोन यू डोंट हैव एन आईफोन। आप समझ रहे? इतनी मैग्नेटिक ब्रांड पावर उसने क्रिएट की है। पर क्या आपको पता है एप्पल का फोन यानी आईफोन एप्पल खुद नहीं बनाती है। कौन बनाता है? उसके फोन बनाती है दोस्तों फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन जो है ये इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। सारे एप्पल के फोन जो है ना वो फॉक्सकॉन बनाती है, लेकिन ब्रांड आपको लगता है एप्पल का। सेम वे जब आप ओप्पो के, शायोमी के और एंड्रॉइड के तमाम फोन खरीदते हैं तो आप देखते हैं, आप सोचते हैं मेरे पास तो ना वन प्लस का फोन है या सैमसंग है या शायोमी है या जो भी है, आप सोचते हैं आपके पास ये फोन है। लेकिन आपको क्या ये पता है कि ये सारे फोन अधिकतर कहीं ना कहीं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के थ्रू ही बनते हैं। यानी इन सब एंड्रॉइड फोन्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कौन है? डिक्सन टेक। तो अब इससे आप बिजनेस मॉडल को तो समझ गए होंगे कि ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की पावर क्या होती है? सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इसका? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये मल्टीपल ब्रांड्स के साथ में काम कर सकते हैं। भाई एप्पल का फोन है, अगर आईफोन है तो ऐसा थोड़ी कि आईफोन अपने साथ साथ में सैमसंग का गैलेक्सी भी बेचेगा, नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ओप्पो का भी फोन बना सकता है, वो शायोमी का भी बना सकता है, वो सैमसंग का भी बना सकता है, वो और भी तमाम वन प्लस का भी बना सकता है, वो रियलमी का भी बना सकता है, रेडमी का जो भी होते हैं सबको बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है?
फोन बनाना है, कंपनी का ठप्पा लगाना है, पैक में डालना है और उसको भेज देना है। कंपनी अपने हिसाब से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती रहेगी। सो दोस्तों, इंडिया को जब हम कहते हैं कि एक हमें कॉन्ट्रैक्ट या हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जिसके लिए मोदी जी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, तो उसका मकसद यही है कि ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को तैयार किया जाए। सो यहां पर डिक्सन के आप बिजनेस मॉडल की पॉजिटिव चीजों को तो समझ चुके हैं। ठीक है, डिस्कस करने को तो मैं इस पे 1 घंटे डिस्कस कर सकता हूं दोस्तों, या उससे ज्यादा भी, लेकिन बहुत सारे पॉइंट कवर करने में वीडियो लंबी हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप सचमुच में आप ये चाहते हैं कि आप पूरा डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं और एक बारीकी से हर बिजनेस का, एक कंपनी का पूरा फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, कॉन कॉल का समरी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, इसके अलावा स्वॉट एनालिसिस, ये सब कुछ आप देखना चाहते हैं तो आपको हमारी मेंबरशिप जरूर ट्राई करनी चाहिए दोस्तों। नीचे ज्वाइन बटन है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और वहां पर एक वीडियो दिखेगा, उसको देख के समझिए कि आपके लिए कौन से लेवल की मेंबरशिप सूट करेगी। अगर आप श्रेष्ठा मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो स्टॉक ऑफ द मंथ में आपको हर महीने एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एनालिसिस, स्टॉक का एनालिसिस पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो जरूर इसको ट्राई करके देखिएगा दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत लाइक किया है और बहुत पसंद करते हैं और उनको काफी फायदा भी हो रहा है। तो हालांकि उसमें रिकमेंडेशन नहीं है, बट एनालिसिस आपको पूरा मिलता है। अब वापस वीडियो पर आते हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ट्राई जरूर करिएगा। वापस पॉइंट पे आते हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के पॉजिटिव चीजों को आपने देख लिया। अब देखिए, अब हम इसके फंडामेंटल्स पे और नजर डालते हैं। तो देखिए, ये कंपनी ना 93 में शुरू हुई थी एज एन ईएमएस, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। यानी ये वो कंपनी जो लोगों के लिए, दूसरे ब्रांड्स के लिए फैक्ट्रियां खोल करके उसमें अपना माल बनाती है। सीसीटीवीज बनाती थी ये, होम अप्लायंसेज में भी, लाइटिंग में, टेलीविजन पैनल्स वगैरह वगैरह में, मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सारे तरीके की मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है उसमें ये इन्वॉल्व रही है कंपनी। लेकिन अभी जो एक प्लस पॉइंट हुआ है, एक जो डिफरेंस आया है वो ये है दोस्तों, लास्ट ईयर तक इनका रेवेन्यू जो है मोबाइल फोन से वो आता था करीब 60% के आसपास, 60-65%। इस साल ये बढ़कर के हो गया है 89%। 89% रेवेन्यू इनका सिर्फ मोबाइल फोन से आ रहा है, जो कि इस कंपनी को एक जबरदस्त एडवांटेज देता है, एक इकोनॉमिक मोट देता है, एक सुरक्षा चक्र देता है, जिससे कि कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर इनसे कॉम्पीट आसानी से नहीं कर सकता। ठीक है, अब जरा बात करें तो 15,000 रुपए का स्टॉक है। ऑब्वियसली हर किसी के लिए तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ये ठीक है। अब कंपनी के रिजल्ट्स को देखें और फिर ये देखें कि जो मैं शुरू में कह रहा था, स्पेकुलेटर्स किसी कंपनी को बहुत गलत तरीके से हैंडल करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स में अभी हमने थोड़े दिनों पहले देखा था, और अब आप डिक्सन में भी देख रहे हैं, एक ही दिन में स्टॉक 13% से ज्यादा गिरा है। क्या कंपनी का बिजनेस खराब हुआ है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये जो आप यहां देख रहे हैं ना, ये है दोस्तों स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो विच इज 143 और पैग रेशियो दैट इज मोर देन 3। It simply means that the company is overvalued. But overvalued होने का मतलब क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म में दिस कंपनी शुड डू वेल, गारंटी कुछ नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन बिजनेस मॉडल इट शुड डू वेल। बट शॉर्ट टर्म में ये प्राइस वैल्यू एडिशन एडजस्टमेंट्स होते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिजनेस मॉडल पे ध्यान दीजिए। अब हम जरा इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स को डिकोड करें। तो दोस्तों, इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल अभी तक नहीं है, तो हम लोग इसको यहीं से डिकोड करते हैं। सितंबर के मुकाबले में दोस्तों इनकी जो सेल्स है वो कम हुई है, रेवेन्यू कम हुआ है, 11,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का रेवेन्यू रह गया। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भाई साहब इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। ये देखिए आप, 21 से लेके अभी तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने बराबर 4% के आसपास बना के रखा हुआ है। यानी कोविड भी आ गया उसमें, कोविड तो खैर उससे पहले चला गया, लेकिन उसमें मार्केट अप साइकिल्स आ गए, डाउन साइकिल्स आ गए, सीजनलिटी आ गई, सबके बावजूद कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बरकरार रखे है। ये एक प्लस पॉइंट है। तो अब आगे अगर हम देखें तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो यहां पर वॉल्यूम ये कम हुआ है, यानी प्रॉफिट कम हुआ है इनका, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, 412 करोड़ से 216 करोड़ रुपए ये हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो सितंबर से दिसंबर के क्वार्टर के अंदर ये कम आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर लास्ट ईयर के दिसंबर से देखें तो ये 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है। ये देखिए, लास्ट ईयर का दिसंबर में ये था 97 करोड़ और अब ये हो गया 216 करोड़। क्यों हुआ है? क्योंकि इनकी मोबाइल का जो बिजनेस है वो ज्यादा तेजी से ग्रो किया है। अब ये क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। एनुअल सेल्स के बारे में बात करें तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और आप अगर ध्यान दें तो यू विल गेट टू नो दैट
23 से 24 में इन्होंने अपनी सेल्स 12,000 करोड़ से 17,000 करोड़ की, लेकिन लास्ट के 12 मंथ से ये 17,000 करोड़ फिगर हैज रीच अप टू 33,000 करोड़, दैट इज ऑलमोस्ट डबल। अब इसके बाद में कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी ग्रो कर रही है, जो आप यहां पर देख रहे हैं एनुअल लेवल पे। डिविडेंड भी दे रही है कंपनी 3% 4% जितना है, जो प्रॉफिट मार्जिन की रेंज में डिविडेंड देने की कोशिश कर रही है। कंपनी की सेल्स की ग्रोथ बिल्कुल सही चल रही है, प्रॉफिट सही चल रहा है। स्टॉक प्राइस थोड़ा ज्यादा भाग गया है, कुछ करेक्शन हो तो यहां पर ऑप्शंस बन सकते हैं लोगों के। यहां पर अब मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। यहां ना एक चीज पे आपको ध्यान जरूर देना चाहिए, वो ये है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहा है। अब ये कैसे इवॉल्व हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कंपनी ने देखा कि भाई हम ऐसे बिजनेस में है जिस बिजनेस में मार्जिन 4% है। अगर मोबाइल फोन में जाएंगे तो मार्जिन और भी कम है। और इसके बाद में मैं आपको जरा सा थोड़ा सा बता देता हूं कि इनका जो प्रॉफिट की रेंज है ना, वो ये देखिए, ये जो मोबाइल फोन का बिजनेस है ना, इनमें दोस्तों इनको ज्यादा मार्जिन नहीं होता, वही 2-4% के आसपास का मार्जिन होता है। तो इन्होंने देखा कि इस मार्जिन तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा तभी कंपनी की ग्रोथ होगी। तो इन्होंने क्या किया, अलग होम अप्लायंसेस में काम शुरू किया। तो जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनसे भी इनका बिजनेस आ रहा है, तो वहां से ये लोग करीब 8 से 12% का मार्जिन इसमें निकाल लेते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई इससे भी ज्यादा हम कुछ ट्राई करना चाहते हैं, तो अभी लेटेस्ट इन्होंने क्या किया, डिस्प्ले यूनिट्स को अपना प्रमोट करना शुरू किया है। यानी $3 बिलियन की केपेक्स जो है वो कर रहे हैं ये डिस्प्ले यूनिट्स में। अब डिस्प्ले यूनिट्स क्या होते हैं दोस्तों, ये टेलीविजन लगते हैं ना अपने, जो टीवी होते हैं, फ्लैट स्क्रीन टीवी, जो रेलवे स्टेशन पे यूज होते हैं, जो घरों में यूज होते हैं, वो डिस्प्ले यूनिट्स होती है, स्मार्ट बोर्ड्स में यूज होते हैं। तो ये सारा इस पे ये फोकस लगा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि भाई हम अगले 2-3 साल के बाद में इनका जब प्रॉफिट आना शुरू होगा तो हम करीब 15% से ऊपर का इसका लगभग मार्जिन को एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ये मैनेजमेंट की सोच है इनकी कुल मिला के। तो आप ये देख रहे हैं, ये कंपनी कंटिन्यूअसली डाइवर्सिफाई कर रही है अपने आप को टुवर्ड्स अ बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, और वो भी ज्यादा इधर उधर से उधार लिए बगैर ये कोशिश कर रही है कि इनका प्रॉफिट ग्रो कर सके। सो मैनेजमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट द ग्रोथ एंड वेरी ट्रांसपेरेंट। यहां ये देखिए कि डिक्सन इन डिस्कशन टू सेट अप $3 बिलियन डिस्प्ले फैब इन इंडिया एक्सपेक्ट्स अप टू ₹18,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम फोन एक्सपोर्ट्स। तो ये डिक्सन के बारे में बताया गया कि भाई ये कंपनी धीरे धीरे डिस्प्ले यूनिट में आ रही है $3 बिलियन में। तो क्या $3 बिलियन का मतलब हो गया करीब 25,000 करोड़ रुपए। तो क्या ये सारा खुद ही लगाने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसमें गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम होती है उसका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो शायद 30-50% इस हिसाब से इनकी जो खुद की जो उसमें केपेक्स आएगी वो करीब $600-700 मिलियन के आसपास रहने की उम्मीद है। पॉइंट ये है दोस्तों कि इस एनालिसिस से आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये कंपनी सिस्टमेटिकली बिजनेस को लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रो करने में इंटरेस्टेड है। यहां आप डिक्सन के बारे में आप देख सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आइक्रा की रिपोर्ट है, और वो क्या कहती है, वो ये कहती है आइक्रा हैज अपग्रेडेड दिस कंपनी टू AA एंड साथ में आउटलुक को ग्रो कर दिया इन्होंने स्टेबल से पॉजिटिव। इसका मतलब इसके रीजंस भी इनके पास में इन्होंने दिए हैं, वो पूरी डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा बिकॉज ऑफ द टाइम, लेकिन इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप पूरी डिटेल चाहते हैं तो आपको हमारी मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। ट्राई करके एक बार जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी, मुझे पूरा यकीन है। चलिए, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि टेक्निकल फंडामेंटली आप देखें तो कंपनी अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल लेवल पे ग्रो करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रही है जो इसे करना चाहिए। सो एक मैनेजमेंट की क्वालिटी के तौर पे इसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं अभी तक। हो सकता है कोई ऐसी खबर हो जिसके बारे में किसी को पता नहीं हो, तो दोस्तों ऐसा तो कभी भी किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है, बट ओवरऑल एनालिसिस के हिसाब से कंपनी के नंबर्स आर गुड, बट इट इज एक्सपेंसिव, देयर इज नो डाउट। टेक्निकली बात करें तो आप चार्ट देख सकते हैं यहां पर कि चार्ट में आप साफ देख सकते हैं कंसिस्टेंट ग्रोथ है, स्लो एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ, यानी कि ये लगातार 30-40 डिग्री के एंगल से ग्रो करती हुई नजर आ रही है, लगातार हाईज बन रहे हैं और ये कंटिन्यूअसली सही एक हेल्दी ग्रोथ पे है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये रातों रात आपको करोड़पति बना दे और बहुत सारा पैसा दे दे, तो ऐसा तो होने के चांस कम है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देने के लिए अच्छी खासी कंपनी है। इस हिसाब से अगर आप स्टॉक प्राइस की बात करें तो आने वाले अभी करीब 14-15 हजार करोड़ के आसपास में, और इसी नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है आपको 18,000 के आसपास में नजर आए। तो नेक्स्ट इसका जो आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा करीब 16,000 के आसपास,
और जो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो करीब 19,000 के आसपास में रहने का है। तो कंपनी कुल मिलाकर के अप ट्रेंड में है, लेकिन मॉडरेट अप ट्रेंड है। ठीक है दोस्तों, तो ये ओवरऑल एनालिसिस था। बहुत सारी चीजें छूट गई होगी मैं पक्का मानता हूं, लेकिन दोस्तों इतना ही मैं कवर कर सकता हूं एक छोटे वीडियो में। और अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैंने बताया ज्वाइन माय मेंबरशिप, प्लस आपके लिए बहुत सारे फ्री के रिसोर्सेज मैंने खुद फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने शुरू कर दिए हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाइए खुद सीखिए स्टॉक मार्केट, खुद समझदार इन्वेस्टर बनिए, क्यों फालतू लोगों के चक्करों में पड़ते हैं। सो दोस्तों मेरी तरफ से सारी शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। हाँ, एक डिस्क्लेमर है कि ये प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है जो आपको समझदारी आपकी बढ़े उसके लिए बनाया गया है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से, आप अपना एनालिसिस करके खुद डिसीजन लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया ये मत भूलिए, और सारे दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बहुत सारे लोग लिख के बताते हैं कि सर हमने शेयर कर दिया, थैंक यू सो मच उन सब के लिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।